एक दिन की बात है। एक जंगल से एक चुड़ैल गुजर रही थी। जंगल से गुजरते हुए वो अचानक सोचती है, इस जंगल में अकेले रहते हुए मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे अकेले इस जंगल में मजा नहीं आ रहा है और कोई इस जंगल में आता भी नहीं है जिसे मैं अपने साथ रख सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ऐसे सोचकर वो रोने लगती है। तभी वो सोचती है कि आइडिया, क्यों ना गांव के सभी बच्चे को चुरा कर मैं इस जंगल में ले आऊं। हाँ, इस जंगल में लाने के बाद मैं उन सभी बच्चों को अपना गुलाम बना लूंगी और अपना सारा काम मैं उन लोगों से करवाऊंगी। हाँ, ये सही आइडिया है। हा हा हा, चलो चलो लाते हैं सब बच्चों को चुरा के यहाँ पे। चलो। चुड़ैल की सारी बात दूर पेड़ पर बैठे एक टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और इस तरह बोलकर वो रात को लालू के घर चली जाती है। चुड़ैल जैसे ही लालू के सामने आती है, लालू चिल्लाने लगता है। चुड़ैल लालू को पकड़कर जंगल ले जाती है। लालू को जंगल ले जाते हुए मिर्जू देख लेता है। वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर सारी बात बताता है। मिर्जू की बात सुनकर गांव के मुखिया झोलाराम बोलते हैं, है भगवान, हमारा गांव को ये किसका नजर लग गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, ये चुड़ैल बहुत ही बदमाश है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को उठा कर ले जाएगी। ओकर बाप का राज चलता है क्या? जो वो सबको उठा कर ले जाएगी? बताओ जरा। ओका बाप का नहीं, लेकिन ओका खुद का राज चलता है यहाँ। अरे मिर्जुआ, ये टुनटुनी सही कह रही है। अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे गायब हो जाएंगे, समझा? आज के बाद रात को कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, वरना वो चुड़ैल आके ले जाएगी, समझा? कोई भी बच्चा आज के बाद रात को बाहर नहीं निकलेगा, ये मेरा आदेश है। और ये निर्णय किया गया कि आज के बाद कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात झुरू अपनी बहन झुमरी को बोलता है, अरे झुमरी, हम थोड़ा बाहर से सुसु करके आ रहे हैं, तुम यहीं रहना, ओके? झुमरी बोलती है, नहीं भैया, रात को वो बच्चा पकड़ने वाली चुड़ैल घूम रही है, तुम बाहर मत जाओ। तो हम उस चुड़ैल से डरते हैं क्या? नहीं तो सामने आने पर हम उस चुड़ैल का दतवा उखाड़ के अपना पीठ खुज लाएंगे, समझी? तुम घबराओ मत, बस हम अभी गए और अभी आए, तुम यहीं रहो और तुम टेंशन मत लो, बस हम तुरंत आ रहे हैं। और ऐसा बोलकर झुरू बाहर निकल जाता है। झुरू जैसे ही बाहर निकलता है, चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर झुरू बोलता है, और इस प्रकार झुरू को भी पकाकर वो चुड़ैल जंगल ले जाती है। झुरू को जंगल ले जाते हुए झुमरू देखा लेता है और बोलता है, अरे मेरे भैया, सुसु करने तो झुमरू आया था, लेकिन पैंट में तो मेरा हो गया है। इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह फिर सबको इकट्ठा करता हूँ और मुखिया जी को बोलता हूँ इसका उपाय निकालने के लिए। बाप रे बाप, चलो जल्दी। सुबह होते ही मिर्जू सभी को इकट्ठा कर रात को बीती सारी बात बताता है। झुमरू की बात सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, ये भूतनी का कुछ करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे पूरा गांव का बच्चा खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग का इजाजत हो तो मैं बोलूं। जल्दी बताओ टुनटुनी। वैसे भी ई झोलाराम खाली नाम का मुखिया है, ई बैठ के खाली झुनझुना बजाते रहेगा। तुम बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास, बताओ जल्दी। क्यों ना हम लोग अपने घर के दरवाजे के पास ये लिख दे कि ओ चुड़ैल कल आना। ऐसा लिखने से वो चुड़ैल सोचेगी कि हमको कल आना है और इस प्रकार वो हर आएगी और कल आना है ये सोचकर वो वापस चली जाएगी। कैसा है मेरा आइडिया? एक बार अप्लाई करके देखते हैं। टुनटुनी को बात सुनकर सभी अपने घर के बाहर लिख देते हैं कि वो चुड़ैल कल आना।
तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये क्या? यहाँ तो लिखा हुआ है को चुड़ैल कल आना। लगता है कि यहाँ आज कोई नहीं है। मैं कल आती हूँ, चलो। और ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दूसरी रात फिर से जब वो आती है तो वह बोलती है, अरे यार, ये लोग मुझे फिर से कल आने बोल रहे हैं। लगता है कि आज भी यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से फिर चली जाती है। अरे यार, मुझे बहुत कस के सुसु लगा हुआ है, लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर तो वो भूतनी घूम रही होगी। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया, चलो जल्दी से मैं बाहर कोने में जाके हो आता हूँ। मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ। इतना जल्दी वो भूतनी थोड़ी ना आ जाएगी। चलो। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? इस लिखावट को तो मैंने अपने सुसु के धार से मिटा दिया। अब क्या होगा मेरा? हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? अब तेरा वही होगा रे झुमरू, जो किसी के साथ नहीं हुआ है, समझे? हे भगवान, इस सुसु करने का इतना बड़ा सजा अगर मुझे पता होता तो अपने पैंट में कर लेता, लेकिन बाहर नहीं निकलता। अगे मौसी, प्लीज हमको माफ कर देगे मौसी, प्लीज माफ कर दे। आज के बाद सपना में भी हम कभी सुसु नहीं करेंगे। प्लीज हमको माफ कर दे। तभी गांव के सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे झोलाराम, तू खाली मुखिया का पद निभाएगा कि कुछ करेगा भी? कुछ कर जल्दी। मेरा टपक जाने के बाद करेगा क्या? कर, कुछ कर जल्दी। मारो मारो इस चुड़ैल को, जल्दी मारो सबको मिलके, वरना ये हम लोग को खा जाएगी। मारो मारो, अब ये पकड़ा गई है, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको मिलके मारो इसे। मुखिया झोलाराम की बात सुनकर गांव के सभी लोग मिलकर उस चुड़ैल को मार देते हैं और इस प्रकार मीरजू की जान बच जाता है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।